हम हाउसवाइफ सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के कामों में लगे रहते हैं। और घर के काम इतने सारे छोटे और बड़े होते हैं कि जिन्हें करते करते ना हमें पूरा दिन हो जाता है और थकान तो फिर इतनी होती है हद से ज़्यादा। साथ ही ना फिर अगर घर में बच्चे हों तो घर जैसा हम चाह रहे होते हैं ना उस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं रख पाते। हालांकि हम एफर्ट्स बहुत लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सभी हाउसवाइफ अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं और उसके लिए ना हम बहुत सारे एफर्ट्स भी लगा रही होती हैं कि कैसे भी करके ना हमारे घर अगर एक बार ऑर्गेनाइज हो जाए तो फिर वो कभी भी बिगड़े ना। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमसे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है जिसकी वजह से कुछ वक्त बाद ना हमारा घर से फिर पहले जैसे यानी कि बिगड़ी हुई हालत में आ जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, बस कुछ मिनट की आदत यानी कि सिर्फ 1 मिनट की आदत आपको फॉलो करनी है और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है। और अगर बिखर भी जाता है तो आप चुटकियों में उसको संभाल लेंगे। फर्स्ट हैबिट है किचन से। तो किचन में ना जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो इतना सारा फैलाव हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब हम लोग कुकिंग करने के बाद ना अपनी किचन को समेटते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, तो वहाँ हमारा आधा से पौना घंटा 1 घंटा आराम से चला जाता है। अगर आपकी किचन अच्छी खासी बड़ी है तो फिर आपका 1 घंटा बहुत आराम से लग जाएगा, क्योंकि सामान को समेटना है, फिर जो भी बर्तन वगैरह है उनको वॉश करके रखना, क्लीनिंग करना, तो ये हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करने के दौरान ही ना आप लोग जितनी भी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल की थी, कोई भी जार्स वगैरह है, ऑयल का, मसालों का जो भी है, तो वो आप लोग हाथ के हाथ उठा के रखते जाएँ। मतलब उसको आप लोग ना बराबर से फैला के ना रखें। ना ये ना सोचें कि मैं जब कुकिंग से फ्री हो जाऊँगी उसके बाद रखूँगी, नहीं। आप लोग तुरंत के तुरंत उठा के रख दें, तो वहाँ आपकी कुकिंग के बाद जो 1 से डेढ़ घंटा क्लीनिंग में जाएगा, वो आपका बच जाएगा। बल्कि 2 से 3 मिनट में आपकी क्लीनिंग जो है वो किचन की आराम से हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो उसके बाद ना आप लोग अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, यानी कि काउंटर टॉप और गैस स्टोव को क्लीन कर दें। जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी आएँ कुकिंग करने के लिए तो वहाँ आपको कुकिंग करने में अच्छा लगे और पहले आपको ये फीलिंग ना आए कि मुझे गैस को क्लीन करना पड़ेगा। जब आपने सामान हाथ के हाथ उठा के रखा है तो वहाँ सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। साथ ही ना फिर आपको एक हैबिट और अपनानी है कि अपनी किचन में छोटे-छोटे कपड़े यानी कि हैंकी वगैरह, टॉवल्स जो भी आपके पास हो, आप वो क्लीनिंग के लिए कपड़े ज़रूर रखें। इससे ना हमारी किचन की क्लीनिंग काफ़ी आसान होती है और साथ ही ना उस बास्केट को यानी कि कोई एक आप लोग बास्केट बना लें जिसमें सारे कपड़े क्लीनिंग के इकट्ठे करके रखें और उसको हैंडी रखें। ऐसा नहीं है कि आप किसी कवर्ड वगैरह में रख दें फिर आपको निकालने में उलझन हो या फिर सोचें कि चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम कर दूँगी। क्योंकि जब चीज़ें हैंडी होती हैं ना तो वहाँ हमारे क्लीनिंग में कम टाइम लग रहा होता है, साथ ही फिर हम लोग भी कर लेते हैं उठा के फटाफट से। अच्छा, साथ ही ना फिर हमारी किचन में एक मिक्सी होती है जो कि हमेशा रखी रहती है और उस पे हम लोग दिन में 2 से 3 दफ़ा मसाले वगैरह, जूस बनाना, शेक बनाना, ये काफ़ी सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। भी आपने उसको यूज़ कर लिया तो बस फटाफट से आप उसको क्लीन कर दें। एक हैंकी या कोई भी कपड़ा वगैरह आप उसके पास रखें जिससे कि जब भी आपने यूज़ करा है उस पे मतलब क्लीन कर दें उसके। अच्छा, साथ ही ना फिर अगर आप लोग उसको कवर करके रख रहे हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा कि आपको इतनी जल्दी-जल्दी बार-बार ठीक यानी कि उसको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यही करती हूँ कि अपनी जो मिक्सी है ना उसको कवर करके रखती हूँ। मेरे पास एक छोटी-सी टॉवल है, उससे ना उसको कवर कर देती हूँ। जिससे कि मुझे उसको बार-बार इतनी जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ता। जब भी यूज़ किया बस नॉर्मली उस पे वाइप कर दिया और मेरा काम ऐसे ही चल जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके किचन में रखी हैं तो आप उनको कवर करके भी रख सकते हैं। इससे आपका जो क्लीनिंग है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो यहाँ ना मैं लंच लगाने लगी थी और मैंने लंच के टाइम पे बनाई थी बिरयानी, तो बस बना के रेडी कर ली थी और यहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल जो है वो रेडी कर ली और अब हम सभी लोग जो हैं वो बैठ के अपना लंच कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी फ़ेवरेट है। आप लोग मुझे जितना चाहें उतना बिरयानी दे सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूँगी। तो मैं अपने लिए यानी कि वीक में 1 बार मैं बिरयानी बना ही लेती हूँ। काफ़ी अच्छी लगती है और साथ ही फिर अगर ज़्यादा टाइम हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम से बिरयानी नहीं खाई।
अच्छा चलें अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये ना मैंने अपना 2 दिन का ब्लॉग मतलब मिक्स करके बनाया था। आप लोग के साथ शेयर किया है कि 1 मिनट जो हैबिट है वो हम लोग किस तरह से अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं 1 मिनट की हैबिट से। अच्छा अब बारी आती है कि कपड़े हमारे घर में बहुत सारा मैस क्रिएट करते हैं। यानी कि पूरे घर में किचन में तो बर्तन वगैरह मैस क्रिएट करते हैं, और अगर हल्की-फुल्की सी भी गंदी हो तो किचन मैसी लगती है, और साथ ही कपड़े हमारे पूरे घर को यानी कि बाथरूम एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, बेडरूम एरिया हो गया, सारी जगहों को एकदम से ना मैसी कर देती है। तो वहाँ पे आप लोग 1 या 2 बास्केट बना सकते हैं। एक बास्केट आप लोग धुले हुए कपड़ों की रखें और एक बास्केट आप लोग गंदे कपड़ों की रखें। गंदे कपड़ों की बास्केट आप लोग जहाँ वॉशिंग मशीन लगाते हैं ना उस एरिया में रख सकते हैं, और जो धुले कपड़ों की बास्केट है वो आप लोग अपने बेडरूम वगैरह में या फिर जहाँ आप लोग प्रेस करते हैं उस जगह पे रख दें। तो इससे आपके लिए हैंडी भी रहेगा, आपको पता होगा, और साथ ही आपके घर के हर एक मेंबर्स को पता होगा कि गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और धुले हुए कपड़े कहाँ रखने हैं। साथ ही जब भी आपको टाइम मिल रहा है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम है आपके हाथ जितने कपड़े आ रहे हैं आप उन्हें तुरंत के तुरंत फोल्ड करके रख दें या फिर आयरन करके रख दें। इससे ना आपका काम भी काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा आयरन करना ना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, तो उसके लिए आप लोग अपना 5 मिनट का या 10 मिनट का एक रूटीन बना लें कि सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे आयरन करनी है या फिर 2 से 3 जोड़े मुझे प्रेस करके रखने हैं, उसके बाद फिर मैं नहीं करूँगी। तो डेली ही आप 2 से 3 जोड़े प्रेस करके रख दें या 5-10 मिनट अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग बना लें, तो इससे आपके कपड़े जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। स्टेप है कि चलते फिरते अगर आपको कोई भी चीज़ दिख रही है जो उस जगह की नहीं है, तो वो आप लोग उठा के तुरंत के तुरंत उसी जगह पे यानी कि जिस जगह की है उस जगह पे रख दें। अक्सर करके ये हम लोगों की आदत होती है कि चलते फिरते चीज़ें तो हम लोगों को दिख रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ना इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, और फिर जब हम लोग घर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं मॉर्निंग टाइम में, उस टाइम हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा होता है, और फिर हम सोचते हैं कि मतलब पूरा दिन हमारा घर बिखरा हुआ रहता है, इस टाइम तो हम अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन शाम होते-होते तक हमारा घर गंदा हो जाता है। तो वो यही वजह होती है हमारे घर गंदे होने की कि हम लोग चीज़ों को देखते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसको छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों को चलते-फिरते कोई भी चीज़ दिख रही है जैसे कि गिलास वगैरह बेडरूम में रखा हुआ है, नाइट टाइम में आपने चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह कुछ भी पिया था, तो मॉर्निंग में आप लोग जब भी बेडरूम से निकल रहे हैं फटाफट से उठा के उसको ले जाएँ और किचन में रख दें। टिप है कि जब भी आप लोग अपने बेडरूम को छोड़ रहे हैं यानी कि सुबह जब भी आप लोग उठे हैं, उठने के बाद बेडरूम से निकल रहे हैं, तो बेडरूम से निकलने से पहले ना आप अपने बेड को बना दें। वहाँ आपके सिर्फ 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं, आपका बेड बन जाएगा और आपका जो बेडरूम है वो 60% नीट एंड क्लीन लगने वाला है। तो बस निकलने से पहले आप लोग 2 मिनट दें, अपने बेड को अच्छे से बना दें। बारी आती है बाथरूम की। बाथरूम में ना वॉश बेसिन एरिया लगा हुआ होता है, साथ ही कुछ शेल्फ वगैरह लगी हुई होती हैं, जिनमें कि हमारे टूथब्रश वगैरह का कोई भी एक बास्केट है, या फिर काफ़ी सारे निक-नैक आइटम ऐसे होते हैं जो हम लोग वहाँ रख रहे होते हैं। हस्बैंड की शेविंग वगैरह क्रीम हो गई, रेज़र हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। अच्छा जब भी हमने अपने वॉश बेसिन को क्लीन किया है, उसको वॉश किया है, तो उसी टाइम पे ही मिरर को भी अच्छे से हम क्लीन कर दें, और साथ ही ना फिर जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो उन्हें हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़ें, बल्कि हाथ के हाथ उठा के उसको जगह पे ही रख दें। इससे वो एरिया तुरंत के तुरंत क्लीन भी हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा देनी है और वो चीज़ें सारी अपने नीट लुक में आ जाएँगी। मैं जल्दबाजी में बड़ी-बड़ी चीज़ों को तो वॉश करके या धो-धा के निकल आते हैं, लेकिन उसके बाद छोटी-मोटी चीज़ें जो रखी हुई इधर-उधर दिख रही होती हैं ना, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम में रख देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाता, और फिर वो चीज़ें पूरे दिन ऐसे ही बिखरी रहती हैं, फिर पूरे दिन से 2 दिन, 4 दिन, और दिन ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, मेस क्रिएट होता जाता है, और फिर हमारा घर ना गंदा लगने लगता है। नेक्स्ट स्टेप है कि गंदे कपड़ों का जितना भी आपका गंदे कपड़े इकट्ठे हुए हैं, बस आप उनका तुरंत के तुरंत लोड लगा दें। 4-6 कपड़े जितने भी हैं आप उनका लोड लगा दें, तो जिससे ना आपकी जो बास्केट आपने बना के रखी है गंदे कपड़ों की, वो आपकी इकट्ठी नहीं होगी, उसमें से कपड़े ओवर नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। मेरा क्या है ना कि मैं वीक में 5 से 6 दफ़ा अपनी जो लॉन्ड्री है वो लगा लेती हूँ, यानी कि वॉशिंग मशीन में लोड लगा देती हूँ। तो सिर्फ 1 या 2 दिन का मुश्किल से गैप होता है पूरे वीक में, बाकी का डेली ही मेरी
जो वॉशिंग मशीन है वो आराम से लोड लगता है। अच्छा, कपड़े भी इसी बहाने इकट्ठे नहीं होते, हाथ के हाथ ना सारे कपड़े धुलते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी आप लोग बाथरूम यूज़ करके निकले हैं तो बाथरूम की जो सरफेस है आप उसको अच्छे से क्लीन कर दें, यानी कि एक वाइपर लगा दें जिससे कि वो सरफेस गीली ना रहे। इससे ना सीलन वगैरह का भी खतरा नहीं होगा, साथ ही फिर बच्चे होते हैं घर में, हस्बैंड कोई भी अचानक से चला जाए तो फिसलने का भी डर नहीं रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी गंदी सी या फिर काई उनमें लग जाती है, तो वो गीले रहने की वजह से ही होती है। तो जब भी आप लोग अपना बाथरूम यूज़ करके निकल लें तो बस नॉर्मली एक वाइप कर दें उसके अंदर, और आपका बाथरूम एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साथ ही सूख भी जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं आपके तो उनका लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, फीडर, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सिपर वगैरह आप लोग शाम में वॉश करके रख दें। मॉर्निंग टाइम में ना आपको हेडेक नहीं रहेगा कि मुझे लंच बॉक्स निकालने हैं बैग में से, फिर उन्हें वॉश करना है, फिर उन्हें सुखाना है, ये आपकी बिल्कुल भी हेडेक नहीं रहेगी। बस आपका 1 मिनट का काम है, आफ्टरनून टाइम में या इवनिंग टाइम में जब भी आपको ठीक लगे उसी टाइम ही बच्चों के बैग में से आप लोग लंच बॉक्स, वाटर बॉटल निकाल के अच्छे से उन्हें वॉश करके एक अलग बास्केट में रख दें, जिससे कि नेक्स्ट डे आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट स्टेप है कि वॉशरूम एरिया हो या फिर बाथरूम एरिया, बाहर आप उसके ना एक डोरमेट ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि गीले हम लोगों के पैर होते हैं, चप्पल्स वगैरह स्लीपर हमारी गीली हो रही होती हैं और हम लोग वहाँ से एकदम निकल रहे होते हैं तो फिसलने का डर रहता है। साथ ही ना फिर पूरे घर में, यानी कि जहाँ तक हम वो स्लीपर पहन के जा रहे हैं वहाँ तक हमारे गंदे पैर या फिर गीले चप्पलों के निशान पड़ते जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोग एक बाहर डोरमेट्स वगैरह ज़रूर लगा के रखें, इससे ना बाहर का एरिया भी गंदा नहीं रहेगा, साथ ही फिसलने का भी डर नहीं रहेगा। तो मैं अपने वॉशरूम एरिया के बाहर एक डोरमेट लगा के रखती हूँ। साथ ही ना वॉशरूम एरिया की चप्पलें जो होती हैं यानी कि स्लीपर्स, वो आप लोग एक अलग सेपरेट रखें, बिल्कुल भी घर की कोई भी और चप्पलों में मिक्स ना करें, क्योंकि पूरे घर में हम लोग ऐसे स्लीपर होते हैं जो पहन के घूम लेते हैं लेकिन वो हमारे वॉशरूम की हैं, तो आप लोग उनको अलग रखें और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हीं स्लीपर्स को यूज़ करें वॉशरूम में जाते वक्त। बस 1-1 मिनट की हैबिट है और इससे आपका घर जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रहने वाला है, और आपको ना महीने पे बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारा वक्त नहीं देना पड़ेगा अपने घर को क्लीन करने के लिए। अच्छा ना, मैं यहाँ बना रही थी दाल मखनी और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दाल मखनी के लिए मैंने क्या किया था कि पहले ही जो मसूर की दाल होती है, काले मसूर की दाल, वैसे तो दाल मखनी उड़द की और राजमे की बनती है, यानी कि उड़द की दाल और राजमे की, लेकिन मैंने ना यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से काले मसूर की दाल को दाल मखनी में चेंज कर दिया। तो काले मसूर की दाल को ना मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था नमक वगैरह डाल के बस, और उसके साथ ही ना फिर यहाँ पे मैं अब उसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो तड़के में ना मैंने बटर थोड़ा सा डाल लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था, दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद ज़ीरा डाला, साथ ही ना फिर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद ना अच्छे से उसको भून लिया, भूनने के बाद फिर मैंने इसमें और मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली थी, उसको डाल दिया है। अच्छा, आप लोग चाहें तो टमाटर कट करके डाल सकते हैं, लेकिन प्यूरी ना काफ़ी अच्छी लगती है। जो हमारी दाल होगी ना, यानी कि दाल मखनी, तो उसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, तो दाल को ना मैं थोड़ा यहाँ पे मैश कर रही थी, हल्की सी खड़ी-खड़ी मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि चलो स्पैचुला से ही मैं इसको मैश कर लेती हूँ जब तक मसाला जो है वो भुन रहा है। तो बस मसाला अच्छे से भुन गया और इस टाइम पे मैं दाल जो भी है वो इसमें कढ़ाई में, यानी कि तड़के में पलट दूँगी, और बस काफ़ी अच्छे से हमें इस टाइम पे दाल को मिक्स वगैरह कर लेना है इसमें डाल के, और 1 से 2 बॉयल लगाने हैं। कोई भी सब्ज़ी या दाल वगैरह कुछ भी हो, अगर हम उसको ना थोड़े नए तरीके से या थोड़ी और 1-2 चीज़ें ऐड करके बनाते हैं ना, तो बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं। वरना नॉर्मल जो डेली का खाना होता है वो बच्चे खाते-खाते बोर हो जाते हैं और तुरंत कहने लगते हैं कि नहीं मुझे ये, मतलब सब्ज़ी का नाम सुनते ही बच्चों के मुँह से ना निकल आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दाल को आज थोड़ा नए तरीके से बनाती हूँ और क्रीम वगैरह ऐड करके दाल मखनी बना लेती हूँ। तो बस मैंने काले मसूर की दाल को ही दाल मखनी में चेंज कर लिया। अच्छा, अच्छे से मैंने इसमें बॉयल ले लिया था, 1 बॉयल आ गया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें क्रीम डाल दूँगी। तो लगभग मैंने 1 प्याली इसमें क्रीम डाल दी थी। अच्छे से बस इसको चला लेना है और 1 बॉयल इस टाइम पे ही, यानी कि क्रीम डालने के बाद नॉर्मल सिर्फ 1 बॉयल आपको लेना है। आप इसका फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसी टाइम पे ही आपको ना इसमें एक चीज़ और
ऐड करनी है वो है कस्तूरी मेथी। अगर आप लोग उसको हल्का-सा रोस्ट करके और बिल्कुल अच्छे से क्रश करके डालेंगे तो इसका और अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने ना यहाँ पे ऐसे ही डाल दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा टेस्ट किया था, नमक वगैरह सारा कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने 1 मुट्ठी कस्तूरी मेथी डाल दी है। कस्तूरी मेथी से ना इसकी फ्लेवर, खुशबू वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, साथ ही ना फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया और लगभग 2 क्यूब्स मैंने इसके डाल दिए थे बटर के लास्ट टाइम पे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी दाल मखनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो नॉर्मली आप लोग ना इसमें घी भी डाल सकते हैं। तड़के के टाइम पे भी आप लोग इसमें घी डाल सकते हैं। बाकी का जब भी आप लोग प्याली में या प्लेट में सर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा-सा घी डाल दें। ऊपर से क्रीम डाल के भी आप लोग इसको गार्निश कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ट्राई करिएगा। आपके बच्चे ना बहुत ही शौक से खाएँगे, साथ ही ना आपकी तारीफ़ भी करेंगे कि वाओ! यम्मी दाल मखनी बनाई है मम्मा ने आज तो। अब बात करते हैं अपनी क्लीनिंग की, कि घर में ना आप लोग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डस्टिंग के कपड़े रख सकते हैं। इससे ना आपकी क्लीनिंग काफ़ी ईज़ी हो जाएगी और आपको भी क्लीन करने में ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे जगह यानी कि एरिया ये वाला क्लीन करना है और कपड़ा मुझे कहीं और से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है, आप लोग पूरे दिन में यानी कि 1 दिन में आप लोग डेली अपने घर की डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ 1 से 2 मिनट आप लोग डेली डस्टिंग को देते रहें। आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखते हुए आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ना बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़े धनिये वगैरह यानी कि पौधे कुछ खाली रखे हुए थे, पॉट जिनमें मिट्टी वगैरह भी रखी हुई थी, बट वो खाली हो गए थे बंदरों की वजह से ना हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और पॉट को ना यानी कि पौधों को काफ़ी जल्दी ख़राब कर जाते हैं। उनको मतलब छेड़ना, बार-बार तोड़ के तो ना ख़राब हो गए थे और काफ़ी टाइम से जो गमले थे वो मिट्टी समेत खाली पड़े हुए थे। तो फिर आज सोचा कि चलो क्यों ना इसमें कुछ नया किया जाए। तो यहाँ पे ना धनिये जो हैं वो थोड़े से क्रश करके डाल दिए थे यानी कि तोड़ के। साथ ही ना यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि चच्ची है मेरी, तो ये ना मतलब लहसुन की कलियाँ जो हैं वो लगा रही थी कि अगर हो जाती हैं तो बेहतर है, और अगर होती हैं ये पौधे यानी कि ग्रो करते हैं लहसुन और धनिया, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, 2 पॉट्स में ना धनिये लगा दिए थे और 1 पॉट्स में डाल दिया था यहाँ पे लहसुन, काफ़ी अच्छे तरीके से, जिससे कि ना आराम से मतलब हो जाए। और होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम लोग चाहे छोटे-मोटे से पौधे लगाएँ, लेकिन अगर वो ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अबे ये वाला भी पॉट एक खाली पड़ा हुआ था तो इसमें भी धनिये ही डाल दिए हैं कि हो जाएँगे, और ये टाइम भी है जिसमें सब्जियां वगैरह आराम से हो जाती हैं। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे यानी कि धनिये और अभी लहसुन ही डाला है, और भी अगर कुछ करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो यानी कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।